अरे मम्मी, हम पूरी तरीके से कोशिश कर तो रहे हैं। आप छोड़िए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे आप तुम अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन तुम घर वालों के प्रेशर के कारण पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तुमको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगले टेस्ट में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो मेरे मॉम डैड सैड हो जाएंगे, पता नहीं वो मेरे से क्या बोलेंगे। एंड कई केसेस में तो उनको बहुत डांट भी पड़ती है और इसके कारण तुम्हारा प्रिपरेशन और खराब होता जाता है। तुमको इस बात का डर रहता है मम्मी पापा इतना ज्यादा पैसे मेरे पे लगा रहे हैं, अगर मैंने अच्छा कॉलेज नहीं लिया तो उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इन सारी चीजों के कारण तुम्हारा प्रिपरेशन कहीं भी अच्छा नहीं होने वाला, इस बात की गारंटी मेरी, क्योंकि मैंने भी ये खुद फेस कर रखा है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाला हूं 5 चीजें जो कि तुम फॉलो करके पेरेंटल प्रेशर से बच सकते हो और अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो। पांचों के पांचों पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि तुमने आधी वीडियो देखी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो प्लीज, इन केस पेरेंटल प्रेशर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जो पॉइंट नंबर 1 है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपने केस का एग्जाम्पल लूं तो मेरे केस ऐसा था कि मैं पूरी जिंदगी टॉपर था अपने स्कूल टाइम पे, ओके। एंड जब मैं फाइनली प्रिपरेशन के लिए आया दिल्ली तो वहां पे मैं टॉपर नहीं था, क्योंकि उस कोचिंग में ना हर दूसरा बंदा अपने अपने जगह का टॉपर था। तो मुझे बहुत स्ट्रगल फील होता था टेस्ट में। अब ऐसे में मेरी मम्मी इनसिक्योर हो जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई मेरा बेटा तो इतना ज्यादा टॉपर हुआ करता था, अब इसको मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्या वो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। तो इस चक्कर में मुझे कॉल करके बोलती थी, क्यों तेरा रैंक इतना पीछे क्यों आ रहा है, मतलब क्या वहां पे तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि घर पे तो अच्छे मार्क्स लाता था, अच्छे रैंक लाता था, कोचिंग का टॉपर था, वहां पे क्या हो रहा है। तो मैं इस चीज को समझता था कि मम्मी ने मुझे पूरी जिंदगी एज टॉपर देखा है, कि मैं कोचिंग में टॉप ही कर रहा हूं। अब यहाँ पे आके अचानक से मुझे 10th रैंक आ रहा है, 15th रैंक आ रहा है, 20th रैंक आ रहा है कभी कभी, तो ऑब्वियसली उनको इनसिक्योरिटी फील होगी। एंड इस चीज को मैं समझता था, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी उनको टॉपर बन के दिखाया था। मोस्टली क्या होता है ना कि जब पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बेटा मार्क्स कितना आ रहा है, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे दुश्मन है। मतलब हम बहुत ज्यादा ना डिफेंसिव हो जाते हैं कि अरे मेरे से क्यों ऐसा पूछ रहे हो, मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ। तो वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि तुम कहीं लैग तो नहीं कर रहे हो, और अगर लैग कर रहे हो तो उसको कैसे ओवरकम करा जा सकता है। अब जनरली क्या होता है कि सबके पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। कुछ पेरेंट्स का स्टाइल ऐसा होता है कि तुमको बहुत एग्रेसिवली पूछते हैं, तुमको डांट के पूछते हैं, समझ सकता हूं मैं, बट तुम कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। जो है वही है। उनको ऐसा लगता है कि तुमको वो लाइफ दे वो जो कि वो शायद नहीं ले पाए थे, और अगर ले पाए थे तो मुझसे भी बेहतर लाइफ लो, ओके, क्योंकि शायद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी या कुछ भी रीजन रहा हो, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो भी यही ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि तुम और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, तुम और भी अच्छे जगह पे जाओ। तो इस चक्कर में ऐसा होता है ना कि कई बार वो ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कि शायद तुमको बहुत ही अजीब सा फील करा दे, तुम बहुत ही डिफेंसिव होने लगो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तुमने ये समझ लिया तो तुमको उनके साइड थोड़ा एम्पैथेटिक फील होगा। जैसे मैं अपने केस में मम्मी को फिर बताता था कि मम्मी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दैट कि मैं जिस कोचिंग में आऊँ ना, यहाँ पे सारे लोग टॉपर है। कोचिंग तो फिर भी छोड़ो, जब मैं कॉलेज में गया IIT में, तो वहां तो भाई हर कोचिंग का टॉपर में मौजूद था, समझ रहे हो। तो वहां तो और कंपटीशन बढ़ जाता था, ग्रेड्स कम आते थे एंड बाकियों के बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होते एंड मेरे से खराब परफॉर्मेंस वाले भी लोग होते थे। बट मम्मी पापा को तुम क्या समझाओगे। बट उनको मैं समझाता था कि देखो मम्मी, मैं जितना पढ़ता हूँ सबसे इतना सही है, मैं इतने से खुश हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है एंड मेरा ग्रेड एवरेज से ऊपर है। तो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, इस बात को समझो एंड उनको समझाओ कि तुम्हारा सिचुएशन क्या है। पॉइंट नंबर 2, मेक देम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जनरली क्या होता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे प्रोसेस का पार्ट नहीं होते। उनको नहीं पता कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है, उनको नहीं पता कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, और इसीलिए वो सबको एक बहुत ही अलग एंगल से देख रहे होते हैं एंड उनको ये लगता है कि वो जो बोल रहे हो वो बहुत सही है। उनको ये लगता है कि तुम अपना एफिशिएंसी लगा ही नहीं रहे हो, जबकि तुम अपना 100% दे रहे होते हो। तो इस केस के लिए ना मैंने एक चीज करना शुरू कर दिया कई बार, कि जब भी मेरे मम्मी पापा को ये डर लगता है ना कि मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे और डिसिप्लिन रहने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है एंड मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मम्मी देखो इतना सिलेबस है एंड 2 दिन बचे एग्जाम के हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं इतने इतने टाइम पे इतने इतने को कवर करूंगा एंड उस हिसाब से मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये जब करते हो ना तो उनको भी पता होता है कि हाँ अभी स्पीड से पढ़ रहा है, एंड वो भी फिर प्रेशर डालती है अच्छे तरीके से कि बेटा एक दिन बीत गया, तूने डिसाइड करा था कि यहां तक करना, तूने करा। तो वो अच्छा प्रेशर होता है, वो एकदम रैंडम प्रेशर नहीं होता भाई पढ़ो 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 पढ़ो। उनको पता होता है कि हाँ भाई इसको पता है कि इसको इतने घंटे ही पढ़ने हैं और उसके हिसाब से इसका हो जाएगा। तो उनको ना अपने प्रोसेस का पार्ट बना लो। बट ये चीज ना तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे मॉम डैड फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। वरना कुछ मॉम डैड ऐसे भी हो सकते हैं कि तुम्हारी प्रोसेस को समझे ही नहीं, बोलेंगे नहीं भाई मुझे सब जानना ही नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे को दिखा कि नंबर कितना आ रहा है, वो आ रहा तो आ रहा है, वरना फिर मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बट जो दूसरे फ्रेंडली वाले होंगे ना, उनको तुम अगर बैठ के समझाओगे कि लास्ट टेस्ट में मेरा मार्क्स कम आया, तो इस टेस्ट में ना ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूं। एंड आप बताओ, आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में कोई फ्लॉ है? अगर कोई फ्लॉ है तो आप बताओ, क्या पता सच में कोई अच्छा सजेशन दे दे वो। बट अगर फ्लॉ नहीं है, वो खुद भी मानते हैं ना, तो वो तुमसे बहुत एम्पैथेटिक फील करेंगे। हाँ भाई प्लान तो हम दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था, इसने जैसे जैसे बोला था फॉलो करेगा, उसने वैसे फॉलो भी करा है, तो आखिर कहां कमी रह गई। तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होगे कि अगले टेस्ट को बेहतर करने के लिए क्या और बेहतर करने की जरूरत है। ये नहीं कि हाँ भाई पढ़ तो रहा है बट मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। उनको पता होगा सब कुछ की क्या चल रहा है। तो प्लीज मेक देम योर फ्रेंड्स इन केस दे आर नॉट, इन केस दे आर ऑलरेडी फ्रेंडली तो ग्रेट, मेक देम अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस।
अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पॉइंट शुरू करूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस का एग्जाम नजदीक है, और जब एग्जाम नजदीक है तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखने के लिए कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है। पूरे साल तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाए होंगे, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम उन क्वेश्चंस को भी फिर से सॉल्व करोगे शायद बन जाए, बट मॉक टेस्ट तुमको सही मायने में बताता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। अब मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं, और एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट पेपर जो कि मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, जो कि बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं, जो कि मेरे बहुत सारे कजन्स भी पढ़ते हैं, वो है ये वाला ओसवाल बुक्स का जेई मेन का ये मॉक टेस्ट है, जिसमें तुमको 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये जेई मेंस के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, यहाँ पे हर क्वेश्चन का तुमको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है, ताकि अगर तुम कहीं पे अटक जाओ तो उसको सॉल्व कर सको। बहुत सारे वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स है, टिप्स है, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स है। इसके साथ साथ माइंड मैप्स, निमोनिक्स, अपेंडिक्स, बहुत सारी ऐसे शॉर्टकट्स जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज उस पर क्लिक करके जाओ, देखो। ये बुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। इसके साथ साथ अगर तुम उन बच्चों में से हो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर ही कभी नहीं बनाया, तो प्लीज जाके बनाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता चले कि तुम जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का क्वेश्चन किस टाइप का आता है। और उसके लिए भी ओसवाल बुक्स का ये वाला एक बुक है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें कि तुमको 2019 से 22 तक का मेंस का एग्जाम का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है, एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते हैं। तो इन सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट 1 और 2 बोला वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल तब हो जाता है अगर तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही फ्रेंडली है। बट व्हाट इफ वो फ्रेंडली ही नहीं है, मतलब वो तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहते, तुम जो बोल रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस नंबर नंबर और नंबर चाहिए, एंड तुमको कॉल करके हमेशा बस ये पूछते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रिपरेशन किस लेवल का चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि तुमसे रैंडमली बस ये पूछते हैं कि तुम्हारा रैंक क्यों अच्छा नहीं आ रहा है, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है और क्या होने वाला है अगले टेस्ट में। तो अगर ऐसा केस है कि तुम्हारे पेरेंट्स फ्रेंडली और सपोर्टिव नहीं है, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है इंडिया में, तुमको पता है क्या करना है, तुमको उनको इग्नोर करना है। ये बहुत ही ऐसे विलन टाइप साउंड कर रहा होगा, बहुत ही नेगेटिव साउंड कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के फायदे के लिए कर रहा हूँ। इग्नोर करना इसका मतलब क्या, कि उनकी बातों को एक्नॉलेज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। इग्नोर करना है इस बात को कि उनको तुमको प्रेशर लेने नहीं देना है, ना ही उनको प्रेशर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमसे मॉम डैड पूछ रहे हैं कि तुमको अगला प्रिपरेशन कैसा है तुम्हारे टेस्ट का, ठीक है, तुमको एडवांस में कितना मार्क्स आने वाला है, क्या लगता है एडवांस का जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है। 2 ऑप्शन है, तुम बोलोगे अरे मम्मी बहुत खराब चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स नहीं हुआ है, केमिस्ट्री नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एंड तुम्हारे मॉम डैड अगर सपोर्टिव नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्या करेंगे, तुमको डांटने लगेंगे, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको तो टेंशन हो ही रहा है, एंड उनकी बातों के कारण तुम भी नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो जब भी ऐसा हो ना, तो आराम से बोलोगे अरे मम्मी बहुत तगड़ा प्रिपरेशन चल रहा है, मुझे पता है कि ना झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, मुझे सच में पता है ये बात है, ये बहुत गलत चीज है, बट इस सिचुएशन में ये चीज तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे मॉम डैड के फायदे के लिए। बाय द सेम टाइम दैट बीइंग सेड, एक बात याद रखना कि तुम झूठ उनको अभी तो बोल रहे हो, बट झूठ की आड़ में तुमको अच्छा काम करना है, उनको सहानुभूति दे के सच में पढ़ाई करनी है कि तुमने जो बातें बोली ना उनको कि हाँ यार टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छा है, मैं फोड़ दूंगा, एडवांस में चीर दूंगा, काट दूंगा, गाड़ दूंगा, वो सच में हो। ये नहीं कि बोल रहे हैं यहाँ पे हाँ मम्मी सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा मार्क्स आने वाला है, और इधर कुछ कर ही नहीं रहे। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि अगर तुम्हारा प्रिपरेशन खराब भी है ना, उनको जताओ मत कि बहुत खराब है, उनको बोलो कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। वो बहुत डीप में पूछ रहे हैं तो ठीक है, शायद फिर बताना पड़ेगा, बट अगर नहीं पूछ रहे हैं तो खुद से बताने मत जाओ इतना डिटेल में, चिल करो, इग्नोर करो, बट स्टिल अपने प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लो, एंड मेक श्योर करो कि जो बातें तुमने झूठ बोली है ना, एक्चुअल में झूठ से सच में कन्वर्ट हो जाए, एंड सच में तुम उनको प्राउडली बोल पाओ कि मैं फाड़ रहा हूँ। तो प्लीज अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे रिलेटिव्स में कोई भी सपोर्टिव नहीं है, तो डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली उनको बोलना कि एडवांस में रैंक 1 आने वाला है, आप डायरेक्टली मेरा मार्क्स देख लेना। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मार्क्स नहीं आएगा ना, अगर तुम्हारा कुछ भी खराब हो जाता है बैड लक के कारण या किसी भी रीजन से, तब देख लेंगे ना। एटलीस्ट तुम प्रिपरेशन के टाइम तो अपना 100% फोकस प्रिपरेशन पे दोगे, इस चीज पे नहीं कि मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो प्लीज अगर फ्रेंडली नहीं है लोग तो यही करना। पॉइंट नंबर 4, मेक समवन ट्रस्टवर्दी, कन्विंस योर पेरेंट्स। मैं तुमको अपनी कहानी बताता हूँ। तो ये टाइम है तब का जब मैं अपना जॉब छोड़ने का डिसीजन ले रहा था, जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं मुंबई में रहूंगा, बिग ब्रेन चलाऊंगा, एंड मेरी मीडिया कंपनी, एंड मुझे जो कॉर्पोरेट जॉब मिल रहा था गुड़गांव में, मैं उसको मना कर दूंगा, मुझे वहां से पैसे नहीं चाहिए, मैं इसको ज्वाइन ही नहीं करूंगा, एंड मैं फुल टाइम यही करूंगा। तो ना तुमको क्या लगता है, ये बहुत इजी चीज था कन्विंस करना मॉम डैड को। ये इजी भी था और साथ में डिफिकल्ट भी था। इजी इसलिए था क्योंकि मम्मी को लगा था कि हाँ यार चलो ये कर लेगा मैनेज, बट डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ऑब्वियसली जो जितने सारे बच्चे थे मेरे बैच के, वो क्या कर रहे थे, जॉब के लिए जा रहे थे, एंड मॉम डैड को क्या लगता है कि यार दुनिया का हर इंसान ये करने के लिए जा रहा है, मेरा बच्चा अभी ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है, तो शायद टेम्परेरी तो कुछ अच्छा कर लेगा, बट लॉन्ग टर्म में क्या ये सर्वाइव कर पाएगा। तो इस केस में ना मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ बोलने आता था तो आर्ग्यूमेंट होने लगता था कि यार नहीं यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाता था, क्योंकि ऐसे
ऐसे केसेस में जब आपको खुद से बात करना होता है ना, तो आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, नहीं मैं सही समझ रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और ऐसे केस में जो सही इंसान आपके साथ दे सकता है वो हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसको आपके मॉम डैड ट्रस्ट करते हो आपसे ज्यादा, जो कि एक थर्ड एंगल पर्सपेक्टिव से बोले, जो कि अपनी ही साइड ना ले, वो दोनों का पर्सपेक्टिव को समझ के डिसीजन सुनाए मॉम डैड को। तो मेरे केस में था वो मेरा छोटा भाई, तुम्हारे केस में वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे कोई ऐसे टीचर हो सकते हैं जिसपे कि तुम्हारे मम्मी पापा भरोसा करते हैं, तुम्हारा कोई बड़ा भाई हो सकता है, तुम्हारी कोई दीदी हो सकती है, ऐसी दीदी ऐसे भैया जिसको कि तुम अपना पूरा थॉट अच्छे से समझा सकते हो, और ऐसी दीदी ऐसे भैया जिसको कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे भाई ने मेरे मॉम डैड को पूरा सिचुएशन बताया कि देखो अभी वो ऐसा ऐसा कर रहा है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसने जिंदगी में जो भी डिसाइड किया करने का उसने हमेशा अचीव करा है, उसने कोई भी गलत रास्ता चूज नहीं करा है, हमेशा अपना 100% दिया है, उसने मेक श्योर किया कि चीजें हो जाए। तो ऑब्वियसली वो कन्विंस हो गए एंड उन्होंने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया कि हाँ यार क्यों कर रहा है, गलत क्या कर रहा है। तो वैसे ही ढूंढो तुम कि तुम्हारे मॉम डैड किसको ट्रस्ट करते हैं, और तुम्हारा कोई भी टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक बार तुमने उनको अपना थॉट्स कन्विंस कर लिया, जो कि ज्यादा इजी हो कन्विंस करना एज कम्पेयर टू योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा अलग टेंशन पे जनरली होते हैं, ऑब्वियसली एज गैप है, उनका अलग सिचुएशन है, वो अलग ही बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं तुमको लेके। बट जो टीचर्स या भैया दीदी वगैरह होते हैं ना, वो जनरली समझ जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे फेस से तुरंत गुजरे होते हैं। मॉम डैड का क्या है, बहुत साल पहले गुजरे होंगे एंड उसके टाइम से लेके अब तक बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, बट टीचर्स भैया दीदी ये सब बहुत तुरंत गुजरे होते हैं, तो उनके लिए समझना बहुत ईजी होता है, उनको कन्विंस करना बहुत ईजी होता है। तो उनको तुमने कन्विंस कर लिया तो वो मॉम डैड को बहुत ईजिली कन्विंस कर लेंगे। तो प्लीज इस ट्रिक को अप्लाई करके देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट टिप है इस वीडियो का, मेरी लाइफ में खुद इसने अप्लाई करके देखा है मैंने, बहुत फायदा होता है, प्लीज ट्राई दैट। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट बहुत ही अलग टाइप का पॉइंट है। कोई भैया दीदी मेंटर कोई मम्मी पापा को कन्विंस नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो तुमको ये करना पड़ेगा। ये करना ये पड़ेगा कि तुमको उनके बातों को, उनके सारे रोक टोक को एज मोटिवेशन लेना पड़ेगा एंड तुमको अपना सारा गुस्सा जो तुम्हारे अंदर है कि क्यों मुझे ऐसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों हमारे पास पैसों की कमी है, क्यों इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है, उस प्रेशर को प्रेशर कुकर के अंदर डाल के जो सीटी बजती है ना, सीटी का सारा प्रेशर अपने प्रिपरेशन में लगा दो, सब कुछ कर दो अपने प्रिपरेशन में एंड अपने मॉम डैड को अपने रिजल्ट से प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हो। कोई फायदा नहीं है उनसे लड़ने का, कोई फायदा नहीं है उनसे झगड़ने का, कुछ मत बोलो, बस सुनो एक कान से एंड वो सारा गुस्सा बिना किसी के ऊपर निकाले, बिना किसी से आर्गुमेंट किए पूरा का पूरा अपने प्रिपरेशन पे ही लगा दो एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प। ये बहुत बार मैंने करा है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कितना भी इन पॉइंट्स को फॉलो कर लो, कुछ ना कुछ एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी, कोई तुम्हारा नहीं सुनेगा, और उस केस में द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प इज योर मोटिवेशन to do the thing that you actually want to do, your focus towards your goal, that is IIT, JEE, NEET, whatever it is, and उसमें कोई तुमको नहीं रोक सकता, चाहे वो तुम्हारे मॉम डैडी क्यों ना हो। तो गाइज ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं फॉलो करता था एंड आज भी फॉलो करता हूँ पेरेंटल प्रेशर से बचने के लिए। आज भी प्रेशर होता है यार बहुत सारी चीज़ों को लेके, अभी तो उम्र भी हो रही है, तो अब समझ जाओ। एनी विच वेज मैं तुमको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन वाला साल है ना, वो साल वापस नहीं आने वाला है। एक बार जो हो गया अभी, जो तुमने मेहनत कर दी, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का ट्राजेक्ट्री चेंज कर सकता है। कौन से कॉलेज में तुम जाने वाले हो, कौन सा डिपार्टमेंट लेने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज हल्के में मत लेना एंड ये प्रेशर में आके टाइम वेस्ट मत करना यार। ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म करना है, केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक का सिलेबस इतना आता है, इनऑर्गेनिक याद नहीं होता है। उस बीच में मम्मी तुमसे पूछ रही है कि कितना मार्क्स आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब लेके बैठेंगे क्या? इतना टाइम नहीं है भाई इनऑर्गेनिक रट्टा मारना है अभी, ठीक है? तो प्लीज उन सबसे दूर रहिए, अपना जो काम है करने आए हैं उस पर फोकस कीजिए एंड ट्रस्ट मी एग्जाम में आप फोड़ सकते हो। बस ये देख लो कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देना है एंड पेरेंटल प्रेशर को तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस नहीं देना है। बट द सेम टाइम इस चीज का भी ख्याल रखना है कि वो किस रीजन से कह रहे हैं। ये नहीं कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना है प्रेशर को एंड पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो फिर तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने कभी देखा नहीं है। तो हर बार ओवर स्मार्ट मत बनना, कई बार वो जो बोल रहे होंगे वो सही भी होगा, तो प्लीज सोच समझ के डिसाइड करना कि तुमको क्या करना है एंड एग्जाम में फोड़ देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुमको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो, क्योंकि ट्रस्ट मी पेरेंटल प्रेशर एक ऐसी चीज है ना जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को सच में बर्बाद कर सकती है। बट इस वीडियो में बताए हुए सारे पॉइंट्स को प्लीज अच्छे से अप्लाई करना, क्योंकि अगर तुमने अप्लाई कर दिया तो शायद तुम्हारा रैंक पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तुम भी उनका भला चाहते हो, अपना भी भला चाहते हो। तो प्लीज इन पॉइंट्स को अप्लाई करो, अच्छे से बैठ के एनालाइज करो, कॉपी पेन पे लिखो पूरे सिचुएशन में तुमको प्रॉब्लम होती है तो, बिकॉज ट्रस्ट मी इस सिचुएशन से डील किया जा सकता है, इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, मैंने भी करा है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे करा है। बट हाँ, तुमको एक्टिवली डील करना पड़ेगा, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कर रहे हो तो प्लीज ऐसा करना बंद करो। साथ साथ अगर तुम मेंस के लिए वरीड हो तो प्लीज डोंट वरी, ओसवाल बुक्स का ये मॉक टेस्ट वाला बुक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको गो थ्रू करो एंड इसमें अगर तुम ये 15 सैंपल पेपर बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता होगा कि तुम 3 घंटे में कितना बना सकते हो, कितने पानी में और कितने पानी के ऊपर हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।